हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी टोटल गैस की। 2% के आसपास की तेज़ी के साथ बंद रहा, लेकिन आज की डिलीवरी वॉल्यूम अगर आप देखेंगे तो चौंक जाएंगे। क्या कोई बल्क डील हुई है वो हम देखेंगे। और सबसे पहले अगर आप नए हैं इस चैनल के ऊपर तो इसके ऊपर हम डेली टेक्निकल चार्ट और F&O के अंदर एनालिसिस करते हैं, तो सब्सक्राइब जरूर कर लो हमारे चैनल को। यहाँ पर ज़रा देखें, आज के कारोबार की बात करें। अच्छी खासी हैवी डिलीवरी, 44 लाख से भी ज़्यादा शेयर उठाए गए हैं, और वो भी परसेंटेज ज़रा देखें। 68 लाख ट्रेड हुए, उसमें इतने शेयर तो जो है मतलब कि 100 शेयर में से ऑलमोस्ट 65 शेयर तो डिलीवरी उठ गई, और वो भी आखिर में हुआ होगा। तो किसने उठाई है डिलीवरी, तो इसका जो है पता अब तक नहीं चल रहा है, क्योंकि कोई भी बल्क डील या फिर ब्लॉक डील सामने नहीं आ रही है। अब यह ऐसा लग रहा है कि किसी ने चुपके से माल उठाया, मतलब कि मार्केट के अंदर किसी ने बेचा, किसी ने खरीदा, लेकिन खरीदारी तो की है। अब इनको भी कुछ लग रहा होगा। तो क्या तेज़ी की संभावना हो सकती है? हाँ, हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर अभी अप्रैल महीने के नए महीने के यहाँ पर F&O के संकेत यहाँ पर देख लेते हैं, और शॉर्ट टर्म की भी हम बात करेंगे, लॉन्ग टर्म की भी। यहाँ पर अभी देखें तो 600 के आसपास जो है सपोर्ट दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो है अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है, फ्रेश पुट राइटिंग हुई है हल्की सी। उसके नीचे की अगर बात करें तो वहाँ पर तो जो बहुत दूर दूर की अगर बात करें तो यहाँ पर थोड़ी सी पुट राइटिंग फ्रेश हुई है और ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है, लेकिन ये लेवल थोड़ा सा दूर है, तो फिलहाल हम उसकी बात नहीं करेंगे। अभी नज़दीकी सपोर्ट तो यहाँ पर यही दिख रहा है, और उसके बाद जो है 580 का लेवल, क्योंकि वहाँ पर भी अच्छी खासी पुट राइटिंग की ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है। कॉल राइटिंग के ऊपर का क्या हो रहा है, तो ये अगर देखिए तो 600 के ऊपर अच्छा खासा जो है ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है, लेकिन वहाँ पर हुआ है माइनस, थोड़ा सा कॉल राइटर्स भागे हैं, तो वो रजिस्टेंट जो होते वो वीक हुआ। और ऊपर में अभी 620 के आसपास का एक छोटा सा रजिस्टेंट दिख रहा है, वो लेवल पार हो तो फिर ये जो है उसके बाद 640 का जोन, अगर ये लेवल पार हो तो फिर 700 तक जाने की संभावना रह सकती है। और ये हम बात कर रहे हैं शॉर्ट टर्म की। तेज़ी की संभावना तो हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर हर एक लेवल के ऊपर कॉल राइटर्स अभी भागे हैं। हालांकि यहाँ पर हल्की सी कॉल राइटिंग ऐड हुई है, बाकी धीरे धीरे जो है वो रजिस्टेंट वीक हो रहा है, ऐसा लग रहा है। और कैश मार्केट के अंदर इतनी ज़्यादा जो है खरीदारी, ये एक जो है शॉकिंग बात यहाँ पर दिख रही है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो बुलिंजर बैंक की जो मिडल लाइन है, बिल्कुल वहीं पर सपोर्ट लिया कल और आज, तो एक बाउंस बैक की संभावना रह सकती है। साथ साथ यहाँ पर ये जो है एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडल भी बनी है, इसका भी मीनिंग हम देखेंगे। सबसे पहले तो ये 640, और अभी ये ऊपरी लाइन और ऊपर जा रही है, तो सब कुछ बढ़िया रहा तो और तेज़ी की संभावना रह सकती है। और नीचे में ये 550 के आसपास सपोर्ट दिख रहा है, लेकिन फिलहाल हम उसकी बात नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया कल और आज मिडिल लाइन के आसपास। और MACD की बात करें तो यहाँ पर जो है वो जो धीरे धीरे बेरिस क्रॉसओवर होता हुआ दिख रहा था वो नहीं हुआ, अटक गया, क्योंकि आज थोड़ी सी तेज़ी आई। और RSI की बात करें तो 52 के आसपास है, तो ये जो है न्यूट्रल कंडीशन में दिख रहा है। अब वीकली चार्ट को अगर देखिए तो यहाँ पर ये 9 वीक का मूविंग एवरेज है, उसके थोड़ा सा नीचे आया है। तो कल हफ्ते का आखिरी दिन है, अब इसके ऊपर निकल जाए तो अच्छा रह सकता है, क्योंकि पिछले हफ्ते जो है इसके ऊपर इसने क्लोजिंग दी थी। यहाँ पर अगर हम देखें तो इस हफ्ते भी ये 9 वीक के मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दे दे और एक हफ्ता इस तरीके से टिक जाए, तो फिर वो मुझे ऐसा लग रहा है कि स्ट्रेंथ वापस आ सकती है, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए एक एक कैंडल पूरे हफ्ते की कैंडल है 9 और 5 वीक के मूविंग एवरेज के नीचे ही कामकाज हो रहा है। इसको आप फास्ट मूविंग एवरेज भी कह सकते हैं। ओवरऑल अगर देखें तो यहाँ पर सपोर्ट और रजिस्टेंस हम देख लेते हैं। साथ साथ यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो है हायर लो और हायर हाई की थोड़ी सी सिचुएशन बनती हुई भी दिख रही है, तो अच्छा होता हुआ दिख तो रहा है। ऐसा लग रहा है कि तेज़ी की शुरुआत हो सकती है। अब अगले महीने या फिर उसके बाद इसके Q4 के नतीजे भी, रिजल्ट भी जो है आ सकते हैं, तो इसका इफेक्ट भी जो है बाजार की नज़र इसके ऊपर भी जो रह सकती है, और वो रिजल्ट अच्छे ही रह सकते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। आप इसके शॉर्ट टर्म के सपोर्ट और रजिस्टेंस देखें तो पहला सपोर्ट एरिया तो 600, उसके बाद जो है 580, और थोड़े से दूर के सपोर्ट की बात करें तो 550 का जोन दिख रहा है। रजिस्टेंस की बात करें तो पहला रजिस्टेंस 620 से लेकर 630 का जोन, अगर ये लेवल पार हो जाता है तो उसके बाद जो है 650 और उसके बाद 700 तक जाने की संभावना रह सकती है। और ये हम बात कर रहे हैं शॉर्ट टर्म की। बाकी लॉन्गर टर्म की बात करें तो मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है कि एक अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है। हाँ, थोड़ा वक्त लग सकता है, लेकिन तेज़ी की संभावना रह सकती है। हाँ, अगर बीच में कुछ पॉजिटिव सरप्राइज न्यूज़ आ जाए तो जल्दी भी तेज़ी की संभावना रह सकती है। तो कल वापस से इसके ऊपर चर्चा करेंगे, और क्या ये 9 वीक के मूविंग एवरेज को पार कर पाता है, नहीं, वहाँ पर क्लोजिंग दे पाता है, नहीं, वो देखना बनता है। कल वापस से चर्चा करेंगे। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लें, उसके बाद ही कोई डिसीजन लें, और डिसीजन लें तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही लें। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।